नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में खरपतवार के निवारण के बारे में कि आखिर सोयाबीन की फसल का जो समय है बोने का आ चुका है और जो सोयाबीन में जो खरपतवार होते हैं उनको आखिर उगने से कैसे रोका जाए। और इसके अलावा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप 35 से 40 दिन तक जो है खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं और उगने से रोक सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके यहाँ खरपतवार उगता है तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, कल या परसों आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। तो अभी के लिए तो ये वीडियो जरूरी है। 20 से 25 दिन के बाद या 40 दिन के बाद अगर फिर भी आपके यहाँ खरपतवार उगता है या फिर आप इस वीडियो में जो बताया गया वो करना भूल जाते हैं तो अगली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, लेकिन अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि सभी किसान भाइयों को पता होगा, फसल कोई भी पैदा होती है, यानी कि कोई भी फसल अगर हम लगाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें खरपतवार की ही आती है। और ख़ास तौर पर मूंग, सोयाबीन, धान ऐसी फसलों में ज़्यादातर जो सबसे बड़ी जो समस्या है दो ही होती है। एक होता है खरपतवार, दूसरी होती है जो इंसेक्ट्स जो आते हैं, यानी कि जो कीट जो होते हैं, रस चूसक वगैरह कई प्रकार के कीट होते हैं, इल्लियाँ होती हैं। तो ये दो ही समस्या देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरपतवार को जो उगने से कैसे रोका जाए, और आपको अलग अलग वीडियो जो है एक खेती के ऊपर इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर किसान भाइयों ने जो है सोयाबीन की बुआई शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने बुआई कंप्लीट भी कर ली है, लेकिन कुछ अभी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। जिन्होंने अभी तक सोयाबीन की जो बुआई नहीं की है या फिर किए हुए आपको, या फिर हो सकता है कि आपने आज ही की हो, तो अगर आपने सोयाबीन की बुआई करनी बाकी है आपकी, या फिर आपने 8 से 8-10 घंटे के अंदर ही की है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो गौर से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, सोयाबीन की बुआई करने के ठीक 72 घंटे के अंदर, लेकिन आपको करना क्या है, 72 घंटे तो कहने की बात है, आपको क्या करना है, आपको बुआई करते ही यानी कि 2-3 घंटे के अंदर या फिर 4 से 5 घंटे के अंदर जो है एक कंपनी का प्रोडक्ट आता है वेलर 32, आप सभी जानते भी होंगे। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये जो वेलर 32 है आखिर क्या काम करता है और कैसे इसका प्रयोग करना है। ये क्या करता है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो 35 से 40 दिन तक आपकी जो सोयाबीन की फसल है उसमें खरपतवार नहीं उगेंगे। ये 35 से 40 दिन तक जो है खरपतवार को आपके खेत में कंट्रोल करके रखेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये जो वेलर 32 है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फसल बोने के 2 से 4 घंटे के अंदर आपको इसका स्प्रे करना है पूरे खेत के अंदर। कितनी मात्रा लेनी है और कैसे स्प्रे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रति एकड़ की दर से जो डोज है 200 लीटर पानी में 1 लीटर BASF कंपनी का होता है, ये वेलर 32 जो है BASF कंपनी का, इसका जो छिड़काव आपको करना है। अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो खेत के ऊपर एक पीली परत आपको दिखाई देगी जो बन जाएगी, जो खरपतवार को उगने नहीं देगी, और तकरीबन 40 दिन तक जो आपका खरपतवार है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसका टेक्निकल नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो BASF कंपनी का वेलर 32 है, ये पेंडीमेथाइलिन 30% प्लस इमेजथाइपर 2% EC इसके अंदर ये टेक्निकल होते हैं। तो अगर आप यही टेक्निकल आपको किसी और दवा के अंदर भी मिलते हैं तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन वेलर 32 का जो उपयोग है, BASF कंपनी का जो वेलर 32 है, ये सोयाबीन में जो है बहुत अच्छे से काम करता है। और किसी फसल के लिए मैं इसको आज यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सोयाबीन के लिए ही आपको बता रहा हूँ। मूंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है और भी कई फसलों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट इसका सोयाबीन में देखने को मिलता है। तो आप सोयाबीन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। फसल अगर आपने बो दी है तो तुरंत ही 2 से 4 घंटे के भीतर या 6-8 घंटे के भीतर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप कर दीजिए। कंपनी बोलती है कि 72 घंटे के अंदर इसका उपयोग कीजिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप 2-4 घंटे के अंदर ही जो है इसका स्प्रे जो पूरे खेत में कर दीजिए। कितना करना है मैंने आपको बताया कि 200 लीटर पानी के साथ 1 लीटर आपको इसका छिड़काव, 200 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर वेलर 32 का छिड़काव आपको 1 एकड़ खेत के अंदर करना है। तो अब इसके बाद अगर देख लेते हैं कुछ सावधानियां जो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप इसका उपयोग करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहली है, 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी होना चाहिए। कम पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तकरीबन 200 लीटर होना चाहिए। 2-4 लीटर ऊपर नीचे कोई बात नहीं है।
ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो बुआई के तुरंत बाद जो है 3 से 4 घंटे के अंदर इसका स्प्रे करना है, जो मैंने आपको बताया है। और अगर बरसात अगर हो जाती है, आप समझ सकते हैं कि अगर इसके उपयोग के बाद 4-5 घंटे के अंदर बरसात हो जाती है तो ये काम नहीं करेगा। अगर बरसात नहीं होती है 2 से 3 दिन तक, तब आप खेत में पानी दे सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। और एक मेन बात ये भी है कि इसकी जो डोज है वो ज़्यादा कभी भी प्रयोग ना करें, जितनी बताई जाती है उतनी ही उपयोग करें। तो ये अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल में 35 से 40 दिन तक जो है खरपतवार नहीं उगेंगे और आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी कदम है। अगर आपकी सोयाबीन की बुआई बाकी है तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर 35 से 40 दिन के बाद आपके यहाँ खरपतवार उगता है तो उसके लिए भी एक वीडियो आने वाली है, कल या परसों में आपको मिल जाएगी। तो वो भी आप देख लीजिएगा। जिन जिन भाइयों ने इसका उपयोग नहीं किया है या इसके उपयोग के बावजूद 35 से 40 दिन के बाद जो है खरपतवार आपको दिखाई देते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको देने वाला हूँ। तो मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।